एक साथ कई राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। जी हां, वो बिहार भी गए, वो उत्तर प्रदेश भी गए, वो बंगाल भी गए और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक विपक्ष पर जो चुटकी ली, एक के बाद एक उन्होंने बीजेपी सरकार की जो सफलता को गिनवाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बंगाल का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनका एक वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में वो क्या कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देती हूं, वो डिबेट कर लें चाहे जिस भी मुद्दे पर, और मैं तैयार हूं चाहे जो भी टॉपिक आप लेकर आए। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये दिखाऊं कि जब बंगाल की धरती पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी तो उस दौरान उन्होंने कैसे एक एक करके ममता पर निशाना साधा और साथ ही साथ बंगाल की जनता को क्या भरोसा दिलाया, ये रिपोर्ट आप देखिए। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। साथियों, केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को यहां लागू किया भी गया है उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पश्चिम बंगाल के गांवों के लिए 4000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई। इनको पिछले साल तक पूरा हो जाना था। 4000 किलोमीटर तो छोड़िए, यहां 400 किलोमीटर सड़कें भी नहीं बन पाई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं। लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट हैं। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है। कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है। कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है। कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया।
टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई, उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा ये नहीं होने देगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब मैं अपने दर्शकों को वो भी बयान सुनवाऊंगा जो ममता बनर्जी का आया है। ममता बनर्जी इस वक्त तिलमिलाई हुई हैं। ममता बनर्जी के अगर मैं कहूं तो इस वक्त उनका जो पारा है वो हाई है, क्योंकि चुनाव तो बंगाल में भी है ना। और सबसे बड़ी बात अगर हम देख रहे हैं कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो भैया फिर अगले साल बंगाल में भी तो चुनाव है। हम क्या देख रहे हैं, फिर 27 में यूपी में भी चुनाव है। तो जहां जहां चुनाव है उनको फोकस किया गया। और यहां हम देखते हैं कि पीएम मोदी ने एक साथ जो कई बड़े राज्यों को साधने की कोशिश की है। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि क्या बंगाल की धरती से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को आश्वासन दिया है और जिस तरीके से वो बंगाल में बदलाव की बात कर रहे हैं, उसके बाद से ममता बनर्जी का जो पारा हाई हो गया है। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि भैया अब तो कुर्सी गई, अब तो मुख्यमंत्री पद गया। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी के अंदर एक बौखलाहट दिखाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक साथ कई बड़े राज्यों को साधना, वहां रैली करना, ये बताता है कि क्या पीएम मोदी ये चाहते हैं कि बंगाल जैसे राज्य में भी सरकार बीजेपी की हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, न उत्तर प्रदेश जाने देना चाहते, क्योंकि 27 में यूपी में चुनाव है, इस साल बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कई बड़े जो राज्यों में चुनाव है, उन चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से अपना परचम लहराए और बहुत कहा जाए उसको वोटों से, बहुत ज्यादा आंकड़ों से। तो ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि क्या पीएम मोदी जिस तरीके से पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्या वाकई बंगाल की तस्वीर बदलेगी? क्या यूपी में एक बार फिर बीजेपी आएगी? और क्या बिहार में बीजेपी सबसे ज्यादा अगर सीटें लाती है तो सीएम क्या बीजेपी का होगा? आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।